स्टेट मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी फुटकर बाजार में एक विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आम की संख्या भिन्न भिन्न थी, यानी अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित है, यानी एक सारणी बनी हुई है जिसमें आमों की संख्या और पेटियों की संख्या दी हुई है। तो जो 15 पेटी ऐसे हैं जिसमें 50 से लेकर 52 आम होंगे। 110 पेटी ऐसे हैं जो 53 से लेकर 55 आम उसमें होंगे। 135 पेटी ऐसी थी इसमें 56 से लेकर 58 आम थे, यानी 56 हो सकता है, 57 आम हो सकते हैं। और 115 पेटी ऐसी थी इसमें 59 से लेकर 61 होगा। और 25 पेटी ऐसी जिसमें 62 से लेकर 64 आम होगा। तो हमें क्या बोल रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है, यानी हमें बताना है कि इनका माध्य क्या होगा और माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग आप करने वाले उसको बताना। तो हम इसमें कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो एक तरफ हमने आमों की संख्या लिखी हुई है और एक तरफ हमने पेटियों की संख्या लिखी हुई है। उसके बाद एक्सआई और डीआई एफआई डीआई है। तो ये आमों की संख्या जो लिखी हुई थी वो 50 से लेकर 52 के आसपास हमें लिखी हुई थी। अगर आप देखें इस फिगर को, जो लिखा हुआ है आम की संख्या 50 से लेकर 52, अब 53 से लेकर 55 है। लेकिन होना चाहिए क्या, 50 से 52, 52 से कुछ नंबर होना चाहिए, यानी ये शुरुआत खत्म 52 पे हो रहा है और शुरुआत 53 से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे देखिए 65 से 68 था, फिर 68 से शुरुआत होकर 71 था, फिर 71 से जहाँ पे खत्म हो रहा था वहाँ से शुरू हो रहा था। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 50 से शुरू होकर 52 पे खत्म हो रहा है, लेकिन 52 पे खत्म होकर यहाँ पे 52 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 53 है। तो एक नंबर का गैप है। जब एक नंबर का गैप होता है तो हम क्या करते हैं, एक नंबर उस इधर घटा देते हैं, आधा नंबर इसमें घटा देते हैं और आधा नंबर इसमें बढ़ा देते हैं। तो पहले वाले में हम आधा नंबर हम घटा देंगे, आधा नंबर का मतलब क्या, 0.5 हम घटा देंगे। जब 0.5 घटाएंगे तो 50 में क्या आएगा, 49.5 हो जाएगा। और इसमें हम ऑटोमेटिकली एक का गैप है तो आधा बढ़ा देंगे, इसमें घटाएंगे इसमें बढ़ा देंगे तो 52.5 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें जब घटाएंगे, जो हमारा कितना था यहाँ पर, यहाँ पे 53 था, 53 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 52.5 हो जाएगा। तो इससे मैच करेगा ये। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती जाएगी, इसमें घटाएंगे इसमें बढ़ाएंगे, इसमें घटाएंगे इसमें बढ़ाएंगे, बस 0.5। ठीक है। तो हमारी ये सारणी बन गई है, आमों की संख्या है और यहाँ पे पेटियों की संख्या जो दी गई थी 15, 110, 135, 115 और 25। एक्सआई हमें निकालना है। एक्सआई किस तरह से होगा, इन दोनों के बीच का नंबर। हम इन दोनों के बीच का नंबर अगर 49.5 प्लस 52.5 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 51 और 52 50 और 52 के बीच का नंबर जो 51 है वही आ जाएगा। तो हम ऑटोमेटिक पहले वाले की तरफ से चलेंगे, यानी 50 और 52 है जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 50 और 52, फिर 53 और 55 था, तो बीच का ही नंबर लेंगे। 50 और 52 के बीच का नंबर 51 हो जाएगा। और कितने का गैप है, दो दो का गैप है। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे दो दो करके कि 2 और 3 छोड़ के 4 और 5 और 6 छोड़ के 7, 8 और 9 छोड़ के 10, 11 और 12 छोड़ के 13। तो उसी प्रकार हम दो दो नंबर छोड़ छोड़ के बढ़ते जा रहे हैं 3 नंबर के आसपास, है ना। अब एफ आई एक्स आई हमें इसमें गुना करना होता था प्रत्येक विधि में, इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा क्या है, 51, 51। ए हमारा क्या होगा, ए इन एक्स आई में कोई बीच का नंबर होगा, जैसे मैंने बताया था आपको। बीच का नंबर दो इधर से कट गया, दो इधर से कट गया, ये वाला नंबर बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई हो ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो एक्स आई यानी 51 में से ए घटाएंगे, ए हमारा 57 है, तो 51 में 57 जाएगा -6। फिर वही 54 में से ए घटाएंगे 3। इसी प्रकार सब में हम घटाते जाएंगे। 53 में ए हमारा फिक्स रहेगा हर जगह और बाकी एक्सआई हम घटाते जाएंगे। तो ये हमारा डी आई निकल के आ चुका है। एफ आई डी आई निकालेंगे, यानी एफ आई को डी आई से गुना करेंगे। 15 छके 90 माइनस का चिन्ह वैसे रहा है। 110 दिया 330 माइनस वैसे रह गया, प्लस माइनस माइनस। 135 को 0 से गुना करेंगे 100 0, और 115 को 3 से गुना करेंगे 345। 25 को 6 से गुना करेंगे 150। अब क्या करेंगे, प्लस वाला एक्सरसाइज जोड़ देंगे, तो 5 0 5 5 4 9 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस वाला जोड़ेंगे। माइनस वाला किस तरह से जोड़ सकते हैं, 0 0 0 हो जाएगा। 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 420 हो गया हमारा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे।
तो इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो ये बड़ा बड़ा है, तो 5 में 0 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में 4 जाएगा 0, यानी 75 आ गया। और इसका पूरा योग कितना था, 400 था, वो हमें दिया गया था, शायद नहीं दिया गया था, हमें जोड़ना था। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 400 ही आएगा, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारी मेन विधि कल्पित माध्य विधि की ओर आते हैं। कल्पित माध्य विधि क्या है देखते हैं यहाँ पर। कल्पित माध्य विधि में हम क्या करेंगे कि माध्य निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई होता था, सिग्मा एफ आई होता था, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई है। सिग्मा एफ आई फिक्स है। ए हमारा क्या है, ए हमने यहाँ पे निकाले थे, ए हमारा 57 है, तो यहाँ पे ए की जगह हम 57 लिखेंगे, प्लस वैसे लिखेंगे। एफ आई डी आई क्या है हमारा, एफ आई डी आई 75 है, तो 75 लिखा। एफ आई हमारे कितना है 400, तो 400 लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 57 को वैसे उतारेंगे और 400 में इसमें भाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 4 से इसमें पूरे में भाग लगाएंगे और 2 घर बाद उधर पॉइंट हम बैठा देंगे, यानी 400 से 75 में भाग लगाएंगे, हमारा आएगा 0.1875 आएगा हमारा इन सबको भाग लगाने पर। आप करके देख लेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो 57 प्लस अगर हम इतना नंबर जोड़ें तो 7 और 0 7 हो जाएगा, बाकी 5 वैसे उतर जाएगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर था वैसे यहाँ पे उतर जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 57.1875 है, इतना नंबर तो हम लिखेंगे नहीं, तो 1875 किसके ज़्यादा करीब है, 1875 अगर हम देखें तो 1875 है। 1875 875 किसके करीब है, 900 के या 800 के, तो 900 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 57 की जगह हम 19 कर देंगे, 18 की जगह हम 19 कर देंगे, यानी 1800 की जगह 1900 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। 1800 की जगह 1875 है ना, तो 1900 कर देंगे, क्योंकि 875 किसके बराबर होता है, 875। अगर इस तरह से लिखें तो 75 हमारा हो जाएगा 875, 900 के करीब हो जाएगा, 900। तो इस तरह से हमारा 900 हो गया। तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो 19 हमारा उतर चुका है। तो 57.19 ये हमारा आंसर है।